कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर है भी या नहीं। कई बार इस पर अलग अलग बयान आते दिखे। कभी कहा गया कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत कारगर है, तो कभी कहा गया कि प्लाज्मा थेरेपी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। इसे ICMR अपनी गाइडलाइन से हटाने की बात पर विचार भी कर रहा है। लेकिन इन सब बहस के बीच हमारे लिए जो ज़रूरी है वो है कि आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या और इस पर इतनी बहस हो क्यों रही है। तो आज के पॉडकास्ट में मैं इसी सब पर बात करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। देखिए, हमारे शरीर में जो खून होता है, खून में जो पीला हिस्सा होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। ये तरल पदार्थ होता है। ये पूरे खून का 55% हिस्सा होता है। इसके अलावा 1% से भी कम हमारे खून में वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं और बाकी का 45% होता है रेड सेल्स, जिसे आप RBC कहते हैं। यानी ब्लड का जो 55% पीला हिस्सा है उसी से होती है आपकी प्लाज्मा थेरेपी। अब ये प्लाज्मा काम क्या करता है? आपके शरीर में जब किसी वायरस का अटैक होता है तो जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, उन एंटीबॉडीज़ को बनाने का काम यही प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा की ही मदद से एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर का प्रतिरोधक तंत्र यानी इम्यून सिस्टम जो है वो तब प्रोड्यूस करता है जब उसे किसी बाहरी हस्तक्षेप की, यानी जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, पैरासाइट है या फिर वायरस है, उसका ख़तरा जब दिखता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू करता है ताकि आप उन सब से बच सकें। प्लाज्मा की ही मदद से एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। यानी प्रतिरोधक क्षमता बनाने में प्लाज्मा की भूमिका अहम रहती है। चूँकि कोरोना भी शरीर के बाहर से आया हुआ एक वायरस है जो आपके शरीर पर अटैक करता है, शरीर में जाता है। आपका शरीर जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाएगा, आप कोरोना को हराने में उतनी ज़्यादा भूमिका निभा पाएंगे, ऐसा आम तौर पर माना जाता है। अगर किसी मरीज़ के जिस्म के अनुसार एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, क्योंकि सबके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक तंत्र जो है वो अलग अलग होता है, सबके शरीर के मुताबिक होता है। अगर आपका शरीर एंटीबॉडीज़ अपने शरीर के मुताबिक बनाना शुरू कर देता है तो आप बिना दवा के भी ठीक हो सकते हैं, ऐसा अब तक दावा किया जा रहा है। जब किसी मरीज़ का शरीर एंटीबॉडीज़ बनाकर वायरस को मात दे दे तो इसके बाद लंबे वक्त तक वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्लाज्मा के साथ आपके खून में मौजूद रहती हैं। प्लाज्मा थेरेपी यहीं से निकली है। अब प्लाज्मा थेरेपी में ठीक हुए मरीज़ के ब्लड से इस एंटीबॉडीज़ को निकालकर कोरोना वायरस से जो मरीज़ पीड़ित होता है उसके शरीर में डाल दी जाती है। शरीर में पहुंचते ही ये एंटीबॉडीज़ ठीक वैसे ही शरीर में कोरोना वायरस को बेअसर कर देती हैं जैसे उसने पहले के मरीज़ों में किया है। इसलिए कहा जाता है कि जिस किसी को कोविड हो चुका है तो वो अपना प्लाज्मा डोनेट करे ताकि उसके शरीर में जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको निकालकर किसी और में इंजेक्ट की जाएं और उसको ठीक किया जाए। ये जो प्लाज्मा है ये कोरोना से ठीक होने के 15 दिन बाद ही दिया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर यह भी देखा जाना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि अब तक इस थेरेपी का कोई प्रमाण नहीं है कि ये कोरोना वायरस का इलाज है ही। अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके मुताबिक जब इबोला की वैक्सीन नहीं बनी थी, इबोला भी एक तरीके का वायरस था, जब उसकी वैक्सीन नहीं बनी थी तब इसी थेरेपी का इस्तेमाल करके बहुत से मरीजों को ठीक किया गया था। इससे पहले प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन का जो इस्तेमाल है वो 1918 में स्पेनिश फ्लू के दौरान भी किया गया था। यानी ये जो इलाज है, यानी ये जो तकनीक है, ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है और बरसों से इस पर काम किया जा रहा है। बरसों से इसके माध्यम से मरीजों को ठीक किया जा रहा है। इसका जो पूरा नाम है वो है कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। लेकिन सवाल है कि जब इतने सालों से इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है तब इसे लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? तो सवाल इसलिए कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि ये कोविड-19 के मरीजों के लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुई है। ऐसे में ICMR अपनी बनाई हुई गाइडलाइन से इसे हटाने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो बायोमेडिकल शोध एजेंसी है सरकार की, और ICMR ने सितंबर के महीने में देश में करीब 40 अस्पतालों में कोरोना से पीड़ित मरीजों का अध्ययन किया और ये पाया कि प्लाज्मा थेरेपी ने कोविड से लड़ने में कोई ख़ास मदद की नहीं है। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि इसी थेरेपी की वजह से कोरोना वायरस से उनकी जान बची। ऐसे में दिल्ली में इसका फ़ायदा काफ़ी होता हुआ दिखाई भी दिया और 2000 से ज़्यादा लोगों की जान दिल्ली में ही बचाई गई। आपको बता दें कि यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी को लेकर अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि
प्लाज्मा थेरेपी से एलर्जी रिएक्शन होने की आशंका रहती है, लंग इंजरी हो सकती है, शरीर में दाने आ सकते हैं, या फिर अगली बार आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो आपकी बॉडी रिएक्ट भी कर सकती है। इस तरह से इसके बहुत गंभीर परिणाम भी हैं और बहुत फ़ायदा भी है, यानी दोनों ही चीज़ें हैं, नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। अब सवाल यह है कि जब तक कोविड की वैक्सीन सामने नहीं आती तब तक क्या प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए। ऐसे में ICMR और बाकी सरकारों के पास प्लाज्मा थेरेपी को लेकर जो डेटा है उस पर वैज्ञानिकों को आकलन करना चाहिए, क्योंकि आपकी आर्थिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, चुनाव में रैलियां हो रही हैं, प्रदूषण का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में कोरोना की अगर दूसरी वेव आती है तो संक्रमितों का इलाज कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देना बाकी है। और अब आज का सवाल, देश में पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में बना? देश का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में बनाया गया? अपने जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। आप हमारे ये पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा जियो सावन और स्पॉटिफाई जैसे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर भी ये तमाम पॉडकास्ट उपलब्ध हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।